बोलना पड़ेगा। बोली रामचंद्र भगवान की कहना है क्या, दिल दीवाना हो गया मेरा, साविली सूरती पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, साविली सूरती पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो, दिल दीवाना हो गया मेरा, मन बेगाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, मन दीवाना हो गया, ओ साविली सूरते पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगे, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। जय हो, बोली रामचंद्र भगवान की। बोली बसी वादे की। जय हो। जय हो, हरि बोल। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, ओ एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। बोली बंसी वादे की। उठाई दोनों हाथों को, बोली रामचंद्र भगवान की।
तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी। वो एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरा बड़ी बेगाना हो गया। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली बंसी वाले की, श्री रामचंद्र भगवान की। कितना बड़ा छल हो रहा है। तो आज गौतम ऋषि गीले वस्त्रों से दौड़ते हुए जैसे ही आज अपने आश्रम की ओर आए तो देखा कि उनके आश्रम के समक्ष चंद्रमा खड़ा था। तो वह समझ गए कि जिसने बांग दी थी वो मुर्गा नहीं, वो तो चंद्रमा था। अब क्रोधित होकर चंद्रमा के पास जाते हैं और कहने लगे कि तूने इतना बड़ा पाप किया, तुझे शर्म नहीं आई। क्रोध में आकर अपना गीला दुपट्टा चंद्रमा के ऊपर मारते हैं, जिससे क्या हुआ कि चंद्रमा के ऊपर दुपट्टे का दाग लग गया। बोले तुझे तेरी सुंदरता पे बड़ा अभिमान था, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि मेरे दुपट्टे का जो दाग तेरे चेहरे पर लगा है वो कभी तेरे चेहरे से जाएगा नहीं। चंद्रमा को श्राप दे दिया। तो जब भी आप चंद्रमा को देखोगे तो कोई ना कोई दाग तो उसमें अवश्य दिखेगा। और कछु मैया देखेंगी, पता है मुझे। कोई देखा अच्छा नहीं देखा जी, पहले देखेंगे। अच्छा कौन कौन देखे हो जी बता। उठा रही है हाथ, हाथ उठेगा। तो आज जैसे ही गौतम ऋषि अंदर जाकर उन्होंने देखा तो उधर इंद्र जो उनका रूप लेकर अहिल्या के साथ छल कर रहा था। तो इंद्र को भी श्राप दे दिया कि तूने जो पाप किया है, तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे अंग पर ऐसे हजारों भग हो जाएंगे। इधर अहिल्या से कहने लगे कि एक नारी होकर इतना बड़ा पाप करती है, तुझे शर्म नहीं आई। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी आज से एक पत्थर की शिला बन जाएगी। अहिल्या ने कहा कि स्वामी इसमें मेरा क्या कसूर है। जिस प्रकार आप एक मुर्गे की बांग को ना समझ पाए तो मैं तो एक साधारण सी नारी। इंद्र को क्या पहचान थी, क्योंकि वो तो आप ही का रूप लेकर आया था। और आपने मुझे ही श्राप दे दिया। गौतम ऋषि कह रहे हैं कि मैं शराब को वापस तो नहीं ले सकता, परंतु जब भगवान राम त्रेता युग में आएंगे, जब उनके चरणों की रज तुमको प्राप्त होगी तो तुम एक पत्थर की शिला से एक नारी के रूप में प्रकट हो जाओगे। तो विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि ये अहिल्या जो है ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, तो मैं चाहता हूँ कि अपना चरण इसके ऊपर रखो। तो राम जी अपना चरण जैसे पत्थर की शिला पर उन्होंने रखा तो आज पत्थर की शिला एक नारी के रूप में प्रकट हो गई और नाना प्रकार से राम जी की स्तुति करने लगी। स्तुति करने के पश्चात राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी वहां से जनकपुरी में आए। जनकपुरी में जैसे ही आए तो राजा जनक ने जब विश्वामित्र जी को देखा तो उनका आदर सत्कार किया, विश्राम के लिए उनको एक स्थान दिया। वहाँ जाकर वे विश्राम करते हैं। अब सुबह के समय विश्वामित्र जी पूजा करते थे। पूजा के लिए क्या चाहिए? पुष्प।
तो विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी से कहा कि बगीचे में जाकर पुष्प लेकर आओ। तो राम जी पुष्प लेने के लिए जाते हैं। इधर माता जानकी भी गौरी पूजन के लिए आई उसी बगीचे में। तो देखिए स्वयंवर से पहले ही राम जी और सीता का मिलन एक बगीचे में हो गया। बोले बोले रामचंद्र भगवान की, बोली सीता मैया की। अब इधर स्वयंवर का जब समय आया तो आज शिव के धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा आते हैं, बड़े बड़े महाराजा आते हैं। धनुष को तोड़ने के लिए जब सभा लगी तो बड़े से बड़े राजा उस धनुष को तोड़ने के लिए तो गए, परंतु उस धनुष को तोड़ ना पाए। एक से एक राजा धनुष को तोड़ने के लिए तो जाता, परंतु तोड़ना तो दूर की बात धनुष को उठा भी नहीं पाता। तो जब एक राजा उस धनुष को ना उठा सका तो कितने राजा गए? 10,000। 10,000 राजा उस धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं, परंतु 10,000 भी उस धनुष को ना उठा पाए। राजा जनक ने जब ये देखा तो वह सोचने लगे कि यदि किसी भी पुरुष ने इस धनुष को नहीं तोड़ा तो मेरी बेटी तो कुंवारी रह जाएगी, इसका तो विवाह ही नहीं होगा। तो राजा जनक को क्रोध आता है। क्रोध में आकर कहने लगे कि क्या ये पृथ्वी वीरों से विहीन है? कोई भी पुरुष इस धनुष को नहीं तोड़ सकता। लक्ष्मण जी ने जब ये बातें सुनी तो कहने लगे राजा कैसी बातें करते हो? धनुष को तोड़ने की बात करते हो, धनुष के हजारों टुकड़े कर दे, सारे ब्रह्मांड की गेंद बना कर ले आए, और तुम कहते हो कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन है। चाहे रघुवंशी लोग बैठे हो वहां ऐसी बातें उचित नहीं होती। राम जी चाहे तो अभी इस धनुष को तोड़ सकते हैं। इधर विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि थोड़ा धीरज रखो। लक्ष्मण जी अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि जाओ और राजा जनक के दुख को दूर करो। तो आज राम जी अपने स्थान से उठकर धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। धनुष को तोड़ने से पहले उसको प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो धनुष किसका था? शिव जी का। धनुष को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पश्चात जैसे राम जी ने उस धनुष को उठाया तो जितनी देर में व्यक्ति की पलक झपकती है उतनी ही देर में राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। बोली रामचंद्र भगवान की। इधर माता जानकी वरमाला लेकर आई। अब वरमाला ले तो आई, परंतु वरमाला डाल नहीं पा रही थी, क्योंकि राम जी काफी बड़े थे और माता जानकी छोटी थी। एक तो राम जी बड़े, ऊपर से मुकुट भी बड़ा पहने, तो माता वरमाला कैसे डालती? अब सखियों ने जब देखा तो राम जी से कहने लगी कि प्रभु थोड़ा झुक जाइए, जानकी वरमाला नहीं डाल पा रही। राम जी कहते हैं कि हम रघुवंशी लोग हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं, तो तुम्हारे आगे कैसे झुके? सखिया कहने लगी कि चाहे कितना भी बड़ा राजा महाराजा हो, उसे अपनी पत्नी के आगे तो झुकना ही पड़ता है, तो तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। झुकोगे नहीं तो विवाह कैसे होगा? सखियों ने नाना प्रकार से कहा, परंतु राम जी ने सखियों की बातें नहीं सुनी। तो आज सखियां सैनिकों से कहती हैं कि आप तो राम जी से झुकने के लिए कहिए, और सैनिकों की क्या हिम्मत जो राम जी से झुकने के लिए कहें। और डरते हुए सभी कहने लगे, छोटी सी हाय छोटी सी, कहने लगे प्रभु
हो झुक जइयो तनक रघुबीर लली भारी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मारी छोटी सी। हो झुक जइयो तनक रघुबीर लली भारी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मारी छोटी सी। हो छोटी सी हाय छोटी सी। छोटी सी आए छोटी सी। हो झुकी जइया रघुबीर लली भारी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मारी छोटी सी। जय हो बोली रामचंद्र भगवान की। श्री राधे। और कहने लगी प्रभु हो जय माला लिए कब से है थारी। जो माला लिए कब से थारी। जय माला लिए कब से है थारी। जो माला लिए कब से थारी। भूखने लागे है तब से शरीर भारी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर लली मारी छोटी सी। हो हो राम जी अयोध्या के राजा। तुम तो राम जी अयोध्या के राजा। तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा। तुम तो राम जी अयोध्या के राजा। और हम हैं जनक के गरीब लली हमारी छोटी सी। ओ झुके जइयो तनक रघुवीर लली मारी छोटी सी। हो जी दिल ले गो मुरलिया वालो। ना दिल ले गो मुरलिया वालो। ना दिल ले गो मुरलिया वालो। मुरलिया वालो बसुरिया वालो। मुरलिया वालो बसुरिया वालो। मुरलिया वालो बसुरिया वालो। मुरलिया वालो बसुरिया वालो। जी दिल ले गो मुरलिया वालो। ना दिल ले गो मुरलिया वालो। श्री राधे।
कोरी कोरी मटकी में धैया जमायो, धैया जमायो। कोरी कोरी मटकी में धैया जमायो, धैया जमायो। अरे कोरी कोरी मटकी में धैया जमायो, मैंने धैया जमायो। कोरी कोरी मटकी में धैया जमायो, धैया जमायो। हफ्ते पहले हफ्ते पहले खाएगा मुरलिया वारो। दीदी दिल ले गो मुरलिया वारो। ओ बहना दिल ले गो मुरलिया वारो। दिल ले गो मुरलिया वारो। यमुना से पानी में लाई, पानी में लाई। नावे को यमुना से पानी में लाई, ओ पानी में लाई। नावे को यमुना से पानी में लाई, पानी में लाई। नावे को यमुना से पानी में लाई, पानी में लाई। हफ्ते पहले हफ्ते पहले नाई गो मुरलिया वारो। दीदी दिल ले गो मुरलिया वारो। बहना दिल्ली ले गो मुरलिया वारो। दिल ले गो मुरलिया वारो। दीदी दिल ले गो मुरलिया वारो। बहना दिल ले गो मुरलिया वारो। दीदी दिल ले गो मुरलिया वारो। मुरलिया वारो बांसुरिया वारो। मुरलिया वारो बांसुरिया वारो। मुरलिया वारो बांसुरिया वारो। मुरलिया वारो बांसुरिया वारो। बहना दिल ले गो मुरलिया वारो। दिल ले गो मुरलिया वारो। बहना दिल ले गो मुरलिया वारो। दिल ले गो मुरलिया वारो। बोली बंसी वाले की, वृंदावन हरि लाल की, बोली रामचंद्र भगवान की। आज तो सभी मैया ने बिना के नृत्य कर दिया। और बड़ा ही सुंदर सुंदर नृत्य किया, हमें भी सीखना पड़ेगा, है ना। भैया एक सुंदर सी बात बताऊं, ध्यान से सुनोगी तो, बातें मत करना, सुनो तो। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था। जब अपने ससुराल जाने लगा तो रास्ते में उसको उसका मित्र मिला। मित्र ने कहा भाई कहाँ जा रही हो इतना बन ठन के। तो उसने कहा अपने ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। बोले यार पहले से बताता तो हम भी थोड़ा तैयार होकर आते। अब अच्छे कपड़े पहने नहीं है तेरे साथ, तेरे ससुराल जाएंगे तो लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। तो बोले ऐसा कर, कपड़े नहीं है तो मेरे पहन ले, आखिर मित्र के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। तो तू मेरे कपड़े पहन कर चल।
तो वो मित्र उसके कपड़े पहनकर उसके साथ ससुराल में चला गया। अब जैसे ही ससुराल में गया तो अब ससुराल वालों ने खातिरदारी की, और मेहमान बड़े दिनों बाद आए हो, और बताओ सब ठीक, और क्या सेवा करें तुम्हारी, कहने लगे। अब बातें करते करते पूछा कि मेहमान ये बताओ आपके साथ जो आए ये कौन है। अब हर कोई पूछता है, कोई अनजान व्यक्ति को लाओगे तो उसने बताया कि ये मेरे मित्र हैं, बड़े ही अच्छे हैं। जब हम अपने ससुराल आ रहे थे तो हमने कहा कि भाई हमारे साथ चलो, तो इन्होंने हमसे कहा कि भाई कपड़े तो है नहीं, तो इसलिए ये हमारे कपड़े पहन कर आए हैं। अब उसने जैसे ये बातें सुनी तो अपने मित्र को एक कोने में लेकर गए। बोले लोग हमारे बारे में पूछेंगे कपड़ों के बारे में, कपड़ों के बारे में क्यों बता रहा है, आगे से तूने ऐसा बताया तो हम अपने घर लौट जाएंगे। बोले नहीं नहीं अब नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं। अब अगले व्यक्ति के यहाँ गए, चाचा ताऊ ये तो रिश्तेदारी होती है तो सब अपने अपने घर ले जाते हैं, तो अगले के यहाँ गए, वहाँ भी खातिरदारी हुई। और मेहमान क्या बनाए तुम्हारे लिए, मेहमान ये बताओ कि आपके साथ जो आए हैं ये कौन है। बोली हमारे मित्र हैं, बड़े ही अच्छे हैं। अरे जब हम अपने ससुराल आ रहे थे, राधे बोले जब हम अपने ससुराल आ रहे थे तो रास्ते में हमको मिले, हमने इनसे कहा कि हमारे साथ हमारे ससुराल चलो, तो बोले यार कपड़े तो है नहीं। इन्होंने हमसे इतना कहा, परंतु ये कपड़े अपने पहन कर आए हैं। अब वो फिर कोने में लेकर गया, लोग हमारे बारे में पूछ रहे कि कपड़ों के बारे में, इससे अच्छा तो तेरे कपड़े ही ना पहनते, हम आते ही नहीं तेरे साथ। हर जगह कपड़ों की बात पहले लाएगा, तेरे मुख पे कपड़े का नाम क्यों आता है, बार बार कपड़ों की बोलता है। अगर तू रहोगी ऐसा बोला तो एक मिनट भी नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। बोले अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। तीसरे के यहाँ गए, बोले मेहमान और बताइए सब ठीक अच्छे हो, और क्या खातिरदारी करें। अच्छा मेहमान ये बताइए तुम्हारे साथ जो ये आए हैं ये कौन है। उसने कहा बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, हम ससुराल आ रहे थे तो अपने साथ लेकर आए, हमने इनसे कहा था कि ससुराल जा रहे तो हमारे साथ चलो, तो इसलिए ये हमारे साथ आए हैं, और कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। बोले दान बिहारी लाल की तो देखिए कुछ बात यदि हम छुपाना भी चाहें तो वह बात छुपती नहीं है, मुख से निकली ही जाती है। तो उठाइए हाथ। और सुनो इतनी सारी मैया बैठी है, इससे भी तेज आवाज आनी चाहिए। कितनी तेज, इतनी तेज। हाँ जो लोग नहीं आए ना वो भी आ जाए। तो सब बुलाना चाहते हैं कि नहीं कॉलोनी वाले को, तो सिर्फ अरे मैया तुम पे तो हाथ ही ना उठ रहे, तुम्हें तो सर्दी लग रही है, क्या सर्दी ने काम खराब कर दो। अच्छे अच्छे रजाई में धोके जाएगा, जिसके कारण सारी अयोध्या नगरी सजाई गई है। अब मंत्रा ने जैसे ये बातें सुनी तो दौड़ते हुए किसके पास गई, अच्छे अच्छे जानते हैं बोल नहीं रहे हैं, रानी केके के पास जाती है। रानी केके के पास जब गई तो बोली रानी कल राम को राजा बनाया जाएगा। अब तीनों रानियां चारों पुत्र से अधिक प्रेम करती थी, तो बोले हाँ कल मेरे राम को राजा बनाया जाएगा, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। जिसकी पश्चात मैंने सुंदर सुंदर भोजन बनाए हैं। मंथरा कहने लगी कि रानी आप बड़ी भोली हो, अरे यदि राम राजा बन गए तो आप तो एक दासी बन जाओगी, और दासी किसे कहते हैं, नौकरानी को। आपका पुत्र तो एक दासी का पुत्र कहलाएगा, इसलिए मेरी मानो तो राम को राजा बनने से रोको।
माता कैकेयी कहने लगी तो फिर तू बता किस प्रकार राम को राजा बनने से रोकूं। मंथरा ने कहा कि रानी आपने बताया था कि एक बार जब राजा दशरथ का युद्ध किसी के साथ हुआ था तो युद्ध में उनके रथ के पहिए से धुरी निकल गई थी, तो आपकी उंगली लगने के कारण वह उस युद्ध को जीते थे। तो प्रसन्न होकर उन्होंने आपसे वरदान मांगने के लिए कहा था। माता कैकेयी कहती है कि उस समय तो मैंने कह दिया कि स्वामी जब मेरा समय आएगा तो मैं अपने वरदानों को मांग लूंगी। तो बोली वो समय आ गया है, राजा दशरथ से अपने 2 वरदानों को मांगो। वरदान मांगने से पहले राजा दशरथ से कहना कि वो राम की कसम खाएं। तो पहला वरदान तो यह मांगना कि अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा वरदान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मंथरा तो चली जाती इधर माता कैकेयी क्या करती है कि खूब भवन में जाकर बैठ जाती हैं। तो आज इधर राजा दशरथ ने जैसे देखा कि रानी तो क्रोधित थी, तो राजा दशरथ पूछने लगे कि रानी इतनी क्रोधित क्यों हो, तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए कि कल राम को राजा बनाया जाएगा। अरे तुम इतनी क्रोधित क्यों हो, किसी ने तुम्हारी आगे का पालन नहीं। राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। और कहने लगी हो राज तिलक श्री राम कहो वे घर घर बजे बधाई। राज तिलक श्री राम कहो वे घर घर बजे बधाई। वो 2 वरदान दिए थे स्वामी उनकी याद बुलाई। 2 वरदान दिए थे स्वामी उनकी याद बुलाई। हो तुम वो संग दगा किया, हो तुम वो संग दगा किया, बहुत दिन पहले के मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। जी मेरे भावत जी का, वर मोई देव पिया जी मेरे भारत जी का। ओ मेरे प्यारे भरत लाल को मिले राज और टीका, ओ मेरे प्यारे भरत लाल को मिले राज और टीका। जा सुनर पिया बहुत दिन पहले के मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। तापस बेसो दासी, जवर मोय देव पिया जी तापस बेसो दासी। 14 वर्ष राम बन जावे बने रहे सन्यासी, 14 वर्ष राम बन जावे बने रहे सन्यासी। मेरे जही वरदान पिया बहुत दिन पहले के
वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। पहले के पहले के स्वामी पहले के। पहले के स्वामी पहले के। अरे पहले के स्वामी पहले के। पहले के स्वामी पहले के। मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन 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 पहले के। की श्री सीता मैया की श्री लक्ष्मण भैया की। श्री राधे हरि बोल। कौन की है नैया कौन की है गंगा। कौन की है नैया कौन की है गंगा। कौन की है नैया नैया कौन की है गंगा। कौन की है नैया कौन की है और गंगा। कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया तीरे बहो। नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया तीरे बहो। बोली गंगा मैया की बोली यमुना मैया की। नैया भागीरथ की है गंगा। हो केवट की नैया भागीरथ की है गंगा। केवट की नैया भागीरथ की है गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। कहे आई नैया कहे आई गंगा।
गंगा काहे नैया काहे आई गंगा कहे आए हैं लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो ओ मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप है गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे ओ नैया भगतन रिते लक्ष्मण राम अरे धीरे बहो ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो ओ मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया मैया धीरे बहो बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की गोविंद भगवान की जय। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है आज कथा का पंचम दिवस है और आज भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का बड़ी धूमधाम से और इस गेंदालाल कॉलोनी के अंदर शिव मंदिर पर बड़ी धूमधाम से आज कन्हैया जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आप सही वक्त इसमें क्रमबद्ध तरीके से पधारे हैं जिन्होंने इस कथा में अपना अपना सहयोग किया है। जिन्होंने इस कथा में अपना अपना सहयोग किया है। आज कथा के पंचम दिवस में उन सभी के नामों को एक बार आप सभी के समक्ष अवश्य पहुंचाना चाहूंगा। उसके उपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व एक सबसे विशेष बात जो हम सभी के बीच में पधारे हैं आज हमारे कल्याण टीवी के माध्यम से हमारे जो भैया ने ये
दर्शन करेंगे भगवान के। बोलो वृंदावन हरि राज की, राधा रानी सरकार की, बुलंद के आनंद की। और सभी को कहना है क्या? अन्ना जी मेरे घर आना, अन्ना जी मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। आना जी मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। हो बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। अरे आना जी मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। आना जी मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। हो बोली बंसी सही। जय हो। बारी बारी से माता बहनें आकर पूजन करेंगी और बारी बारी से चरणों को छुएंगी, यहीं पर बारी बारी से आकर और आशीर्वाद लेंगी। बुलंद के आनंद की। छोटी सी कुटिया में छोटा परिवार है, छोटी सी कुटिया में छोटा परिवार है। हो आना जी आना प्यारे तेरा इंतजार है। आना जी आना प्यारे तेरा इंतजार है। वो छोटा परिवार है, हाँ छोटा परिवार है। छोटा परिवार है, छोटा परिवार है। छोटी सी कुटिया में छोटा परिवार है। छोटी सी कुटिया में छोटा परिवार है। अरे अब न लगाना बहाना, मेरे बाके बिहारी। आना जी मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। आना जी मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। आना जी मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। मेरे घर कछु कमी नहीं है, मेरे घर कछु कमी नहीं है। माखन मिश्री बुलंद के आनंद की। मिश्री दूध रही है, मेरे घर कछु कमी नहीं है। माखन मेरे मिश्री मिसरी दूध रही हो है। मेरे, हो मेरे अंगना लगाना, अंगना में ठुमका लगाना, मेरे बाके बिहारी। आना जी मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। अरे आना जी मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। आना जी मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है। इसलिए माखन का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम को। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे ओ शाम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, इसलिए माखन का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम को। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। राधे हरि बोल, बोली मैदान वाली लाल की।
बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादव की अष्टमी है मौसम बहार का, ना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब कैसे चुप में रहूं 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 रहूं, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और मथुरा में जाने जन्म लिया है, 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 मथुरा में जाने जन्म लिया है। ओ मथुरा में जाने जन्म लिया है। गोकुल में झूले पलना में वेदन में सुन आई, कन्हैया झूले पलना में वेदन में सुन आई, वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जाय ललना में वेदन में सुन आई, कन्हैया झूले पलना वेदन में सुन आई। यहो वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को,
वसुदेव चले गोकुल में, बोले वसुदेव चले गोकुल को। बोले वसुदेव चले गोकुल में। और आगे आई यमुना में वेदन में सुने आई यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई, मैं 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 वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। पालना, सोने को यक बनो है पालना, सोने को जग बनो पालना, सोने को यक बनो है पालना। सबको लागे में विदन में सुने आई, ओ यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। ओ वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, महाराज के सुन के मैं आई, यशोदा को बधाई। हार भी दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे मैया कंगना भी दे दे। हो नतली की देखी गड़ाई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले विधान बिहारी लाल की।
भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हो माला की दे दे बुआई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हो लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो वृंदावन हरि लाल की, राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की। आप सभी को इस व्यास मंच के समक्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्म कहना क्या, काली कमली वाला मेरा यार है, वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो बस तेरे सहारे, ये जीवन बस तेरे सहारे, ये जीवन बस तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन बस तेरे सहारे। ओ ये जीवन बस तेरे सहारे, ये जीवन बस तेरे सहारे। वो तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मन मोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
दर्द दिल दर्शन का प्यासा ओ दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का पागल की एक ही आशा दर्द दिल दर्शन का प्यासा दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। हो तेरी हर बात को मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मान तू दिलदार है, हो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मान तू दिलदार है, हो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मान वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करई ये दुख हरई, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सत्य पंथ बोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, तब ज्योति जगाने वाला। ये मधुर बोल सत्य पंथ बोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, राम यही
घनश्याम यही सिया राम यही घनश्याम यही उनकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती तमेव माता जगदा तमेव तमेव बन्धु जगदा तमेव तमेव वेद्यारं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेवं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सतं नमामि भवं भवानी सतं नमामि ओम शांति रामा शांति रोज शांति वंदरी सामा शांति शांति भवन्तु बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की गंगा मैया की नंद के लाला की अपने अपने गुरु महाराज